बच्चा जो होता है ना, जब तैयारी स्टार्ट करता है बड़े ज़ोरों शोरों से करता है, एकदम मन में वो होता है उसके जहन में कि मैं एकदम पेपर निकाल दूंगा, पूरी जी जान लगा दूंगा। अभी सेशन के बाद भी होगी सर, वो जो परसेंटेज वाला एग्जांपल दे रहे थे ना, अल्कोहल सॉल्यूशन, मिल्क सॉल्यूशन, अल्कोहल सॉल्यूशन नहीं होता है। तो वो आप प्लान एग्जीक्यूट करें, और पता है कई केसेस में तो प्लान भी नहीं एग्जीक्यूट कर रहे होते यार। हाँ, बना करके दे रखा है कि रोज ये करना है, अब वो कंसिस्टेंट रहेगा तो इवेंचुअली हो जाएगा। हेलो कैट 2025 एस्पिरेंट्स। तो इससे पहले इस चैनल पर काफ़ी बार हम लोग आपस में मिले हैं, राइट। कभी बात हुई है कैट की स्ट्रेटजीज को लेके, तो कभी बात हुई है कैट के किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। पर हम जानते हैं कि एक चीज़ को आप काफ़ी मिस करते होंगे, अपने फैकल्टीज़ के साथ रूबरू होना, अपने फैकल्टीज से वो सवाल पूछना जो आपके जहन में कहीं दबे रह जाते हैं। तो इसलिए आज हम लेके आए आपके लिए एक नई सीरीज़, आप देख सकते हैं MBA वाला अनप्लग्ड। और अकेले नहीं, आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, आप सबके चहीते VRC फैकल्टी विक्रांत सर। सो विक्रांत सर, ओवर टू यू। थैंक यू। और सिर्फ यही नहीं यार कि नई सीरीज, और ये बेसिकली आपके पीछे जब आप नहीं होते तब भी तो हम आपस में बातें कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। सो अब वो बातें जो है हम चाहेंगे कि वो भी आप तक पहुंचे, ताकि थोड़ा कैंडिड व्यूज जो हम कई बार सेशंस में आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर पाते, आपस में वो बातें भी आपके साथ शेयर करें, ताकि थोड़ा डीपर इंसाइट्स, डीपर फिलॉसफीज जो हमारे दिमाग में चल रही हैं वो भी आप तक जाएं। तो राहुल सर, आपके हिसाब से आजकल बहुत सारे बच्चों से आपकी भी बात होती है, क्या बड़े चैलेंजेस चल रहे हैं अभी उन स्टूडेंट्स के जो तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं? बच्चा जो होता है ना, जब तैयारी स्टार्ट करता है बड़े ज़ोरों शोरों से करता है, एकदम मन में वो होता है उसके जहन में कि मैं एकदम पेपर निकाल दूंगा, पूरी जी जान लगा दूंगा। अब वो जो आपकी शक्ति है वो शुरू में तो पूरे एकदम आपके एडवेंचरस भी रहते हो, आप एक्साइटेड भी रहते हो, थोड़ा सा 15-20 दिन निकलते हैं, फिर वो क्वांट के फॉर्मूले आते हैं, वर्बल के पैसेजेस आते हैं, LRDA के सेट्स आते हैं, बच्चा कहता है यार ये हो पाएगा कि नहीं। 2 महीने तक आप थोड़ा बोर भी होने लगते हो, क्योंकि कैट जो है ना सर, मेरे को ऐसा लगता है कि रादर देन वी कीप सेइंग कि आपको पूरे दिन पढ़ना है, पूरे दिन लगे रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। इट डिमांड्स कंसिस्टेंसी ओवर अ लॉन्गर पीरियड। तो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बनानी है और उसको लेके आपको रोज एक एक दिन करके आगे बढ़ना, और बहुत स्लोली ग्रोथ आएगा। तो बच्चा जो अभी भी सबसे ज़्यादा आता है ना, वो हताश मूड से आता है कि सर मेरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो एक तो सर जनता ये वाली हो गई, इसको भी बिल्कुल आज आंसर करेंगे हम, इसीलिए बैठे हैं, आपको एकदम डीप इनसाइट्स देंगे। और दूसरा जो एंगल आता है, अब बच्चा जब प्रिपरेशन करता है तो थोड़ी रिसर्च करना शुरू करता है। अब जब वो रिसर्च कर रहा है तो कभी वो ऐसे लिंक्स पे पहुंच जाता है जहां पर बात हो रही होती है कि 10-12 का स्कोर गया तो अब तो कैट होना ही नहीं है कन्वर्ट, या बच्चों को सर पता चल जाता है कि जो IIM है उसकी फीस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो बच्चा इन सब चीज़ों से डरने लगता है। तो मेरे को लगता है कि सर आज इन सारी चीज़ों को एक एक उठा के ख़त्म कर देते हैं बच्चों के लिए, कि ताकि वो फोकस रहें और अपने गोल की तरफ वापस से बढ़े और मोटिवेट होके आगे बढ़े। तो सर मेरा आपसे पहला सवाल है कि 2 महीने बाद VARC में क्या बच्चा इस लेवल तक रीडिंग एबिलिटी तक पहुंच जाता है कि अब वो एक RC उठाएगा तो सारा बन जाएगा? देखिए, इसमें आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी, कंसिस्टेंसी वाली। करेक्ट। तो कंसिस्टेंसी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। अब वो कंसिस्टेंट रहेगा तो इवेंचुअली हो जाएगा। 2 महीने में होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ से आ रहा है। इट्स अ बिट लाइक सेइंग कि जैसे अब आप बैडमिंटन रूटीन में खेलते हैं। करेक्ट। अगर अब आप आज सोचें कि यार नहीं, अब मुझे प्रोफेशनल बैडमिंटन खेलना है, हाँ, और मैं बैडमिंटन खेलता ही नहीं हूँ, तो हम दोनों अगर सेम समय तैयारी शुरू करेंगे तो भी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप मुझसे कहीं जल्दी उस जगह पर पहुंचेंगे, लीडरशिप बोर्ड में पहुंच जाएंगे। मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मैं थोड़ा और पीछे से शुरू कर रहा हूँ। पर अगर मैं आपके जितनी मेहनत, आपसे ज़्यादा मेहनत करने को तैयार हूँ तो इवेंचुअली हो जाएगा। तो 2 महीने पता नहीं, बट कंसिस्टेंसी रहेगी। हाँ, इसमें राहुल सर ने एक बात बोली थी आपको कि स्ट्रैटेजी, तो यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये हमारे साथ काम कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी इनकी जिम्मेदारी है ही नहीं, वो तो हम देख ही रहे हैं। इनका काम एग्जीक्यूशन है। करेक्ट। और आप जब कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में एक किताब आ रही थी जो मैंने पढ़ी कुछ साल पहले, बड़ा क्यूरियस सा नाम है इसका। द बुक इज कॉल्ड वॉर ऑफ आर्ट। एक बड़ी पॉपुलर किताब है आर्ट ऑफ वॉर, सुन त्सू की। ये एक दूसरी किताब है प्रेसफील्ड की, वॉर ऑफ आर्ट, जिसमें कोर ये है कि दुनिया में एक फोर्स है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। आप जब भी कुछ अच्छा करने लगेंगे
तो रेजिस्टेंस का काम है आपको रोकना. सो इट्स अ बिट लाइक ग्रेविटी, राइट? यू वांट टू गो अप, ग्रेविटी पुल्स यू डाउन, एंड ग्रेविटी इज इम्पर्सनल. इट डज नॉट केयर फॉर यू. इट इज नॉट योर एनिमी. इट्स जस्ट अ फोर्स. ट्रू फॉर एवरीबॉडी. एग्जैक्ट इन द एग्जैक्ट सेम वे, अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे, वो खासतौर पे प्रोफेशनल परसूट्स, क्रिएटिव परसूट्स, हेल्थ परसूट्स, यार मैं खुद रोज़ जिम जाना चाहता हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, हाँ, तो वो रेजिस्टेंस है. तो उस रेजिस्टेंस को कॉन्स्टेंटली ओवरकम करना ही करना पड़ेगा, और उसमें मोटिवेशन भी कॉन्स्टेंटली लानी ही पड़ेगी. इनफैक्ट आपने बोला ही था कि यार शुरू में बहुत मोटिवेशन रहती है. सो मोटिवेशन वैसे भी, अब मैंने आई हैव डन माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी, तो हमें उसमें अगर सिंप्लीफाई करूं तो मोटिवेशन इज अ फाइनाइट रीन्यूएबल रिसोर्स. हाँ, तो मोटिवेशन आज है तो वो ख़त्म होगी, दोबारा लानी पड़ेगी. नहाने के जैसे है यार. करेक्ट. आज नहाए हैं, कल नहाना पड़ेगा. अच्छा, हम में से कुछ लोग नहीं नहाते रोज खासतौर पे सर्दियों में, तो भी कितने दिन निकाल लोगे, तो नहाना तो पड़ेगा. पर सर, मेरे को लगता है छोटे छोटे पल भी इस रिन्यूएबल रिसोर्स को वापस फुलफिल करते हैं, जैसे कि क्लास लगाना. और जैसा कि आपने बोला कि बिल्कुल सही बात है कि जब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो स्ट्रेटजी तो हमने बना रखी है. ट्रू. कंसिस्टेंसी भी हम फॉलो करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. एवरीडे क्लासेस, सैटरडे संडे पे. सर लास्ट टाइम हम मिलकर महाअभ्यास सेशन कर रहे थे, राइट? तो आपको बस क्या करना है कि आपको ये सब चीज़ें सोचनी ही नहीं है कि यार मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज है ये सब चीज़ें सोचने के लिए. आपको तो बस क्लासेस करना है, उसके बाद डीपीपीज पे जाना है. हालांकि डीपीपी नाम लेते ही एक सवाल और मेरे जहन में आया है. अच्छा, कई लोगों को डीपीपीज पता नहीं होगा, तो हाँ, आई थिंक वो बता. तो डीपीपीज जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने कोई बैच एक्सेस नहीं किया है, तो डीपीपी क्या है? एक क्वेश्चन बैंक है. जैसे कि आज एक टॉपिक कवर हुआ, लेट अस से परसेंटेज, तो क्लास के बाद आपको वो 30 क्वेश्चंस का बैंक मिल जाता है, पूल मिल जाता है, जिसको आप जाके क्विज फॉर्मेट में लगा सकते हैं टाइम के साथ, या फिर अनटाइम्ड पीडीएफ फॉर्मेट में लगा सकते हैं. और सबसे खास बात सर उसकी, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपके पास उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं. और वो वीडियो सॉल्यूशंस कौन से? जो फैकल्टी ने बना रखे हैं, ताकि जिस मेथड से आप सीखे हैं, जिस तरीके से आपने ऑप्शंस एलिमिनेट करने सीखे हैं या फिर फॉर्मूले लगाने सीखे हैं, उसी तरीके से आप उन क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन देख पाएं. तो वापस सर उसी चीज पे आते हैं. इसमें आई जस्ट ऐड अ टाइनी लिटिल थिंग कि देखिए, एक सवाल को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं. yes. और उसमें से कुछ तरीके हैं जो बहुत एफिशिएंट हैं. करेक्ट. तो आपने अगर सॉल्व कर भी लिया तो भी वीडियो सॉल्यूशंस देख लेने चाहिए, ताकि अगर इन केस योर मेथड इज नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वन, you at least learn. आपको पता भी चल जाएगा टाइम बचाया कैसे जा सकता है. और टू मूव बैक टू इट सर, अगर कोई आपसे पूछता है कि अब वो मोटिवेशन इज रनिंग आउट, तो आपके टिपिकली गो टू स्ट्रेटजीज क्या है? आप क्या एडवाइस करते हैं? सर देखिए, मेरे को तो लगता है कि जैसे आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होते जाते हैं ना, तो एक मोटिवेशन बढ़ने लगता है कि मुझे आता है. अपने आप में कॉन्सेप्ट का आना ही एक मोटिवेशन है. दूसरा, जब आप क्वेश्चंस लगाते हैं और वो क्वेश्चंस जब बनने शुरू हो जाएं, तो वो एक मोटिवेशन आता है. अब शुरू में बच्चे ये वाला मोटिवेशन प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि आप सिर्फ 2-4 क्लास लगा के आप जब जाएंगे, 30 क्वेश्चन में से आपके 15 क्वेश्चन ही बनेंगे, आप हताश होने लगते हैं. पर सर शायद ये बहुत सारे बच्चे अभी भी नहीं जानते कि कैट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपको सिलेक्टिव होना होता है. अगर आप 50% ऑफ द क्वेश्चंस कर लेते हैं, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ मोटिवेशन फॉर यू, क्योंकि 50% क्वेश्चंस राइट करना हैज गिवन यू 99 परसेंटाइल, स्पेसिफिकली इन क्वांट एंड एलआरडीए व्हेन आई टॉक अबाउट, राइट? तो मेरे को लगता है कि सर बच्चे को अपने आप पहले अपना जो पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग है सही करना चाहिए. ऐसा ना सोचे कि यार 12 सवाल ही बने हैं, और जब 12 बन गए, शायद कल 30 में से 13 बनेंगे, फिर 30 में से 14 बनेंगे. सर 2020 वर्ल्ड कप अभी निकला है, इंडिया को 30 बॉल में 30 रन डिफेंड करने थे. अगर वो भी ऐसे कंधे गिरा देते कि भाई अब तो नहीं होने वाला है, अब हार गए, तो सामने वाली टीम पहले यहाँ भी हो जाती है और वो हरा देती. किसने सोचा था कि 30 में 30 डिफेंड कर लेंगे, जब सामने वाले प्लेयर भी टिक के खेल रहे थे. बिल्कुल. बट देन वी वेंट ऑन. तो वो एक सेल्फ बिलीफ, एक अपने ऊपर विश्वास रखना, और 30 में से जो 4 क्वेश्चन भी अगर बने ना, तो जो बनने हुए क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग सर अपने आप को बैक नहीं करते. हम बोलते नहीं कि आई डिड वेल. वहीं पे एक क्वेश्चन जो नहीं बना उसको लेके पूरे दिन रोते रहेंगे, यार ये सवाल भी नहीं बना. अरे जो बन गए उसको तो उठाओ, यार ये बन गया. तो एक एक टफ क्वेश्चन जो आप क्रैक कर लेते हो, उससे आपको एक मोटिवेशन लेना चाहिए. और वही आपके साथ जो आपने बोला ना सर, रिन्यूएबल रिसोर्स है, यही वो एडिशंस हैं, राइट? तो जो उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए. मैं इसी में इफ आई कंटिन्यू दिस थ्रेड, आप बिल्कुल सही बोला. बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस गलत होते हैं तो डीमोटिवेट होते हैं, हताश होते हैं. वो कहीं ना कहीं वो आइडिया क्या है कि हमें एक तो ये लगता है कि यार गलती करना अच्छी बात नहीं है, जबकि इन रियलिटी वो गलतियां इज द पाथ टुवर्ड्स द विक्ट्री. यार रास्ता ही वो है.
गलतियां नहीं करेंगे तो आगे जाएंगे कैसे, सीखेंगे कैसे? अगर गलती नहीं होती तो सीधा आप कैट की तैयारी करते, आप हमारे पास क्यों आते है ना? तो इनफैक्ट बहुत बार मैं जब बच्चे थोड़े एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं, मैं उन्हें जो वीकली टारगेट देता हूँ वो टारगेट एरर के टारगेट्स होते हैं कि यार अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, मैं उनको बोलता हूँ अगले महीने हर हफ्ते तुमको मुझे 20 गलतियां देनी है। तो अब होगा क्या, आप गलती करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, सीखेंगे, एक्यूरेसी बढ़ेगी। करेक्ट। तो अब अगले हफ्ते वही 20 गलतियां करने के लिए आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, उससे अगले हफ्ते और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। बट वो एरर्स कांस्टेंट है, हर हफ्ते 20। सो दे आर सो वैल्यूएबल कि मैं तो चाहता हूं आप फिक्स करें। तो जैसे वो सर्फ की एड में बोलते हैं ना, दाग अच्छे हैं, वैसे ही गलतियां अच्छी हैं। और दूसरी चीज ये कि यार ये जो स्कोर्स हैं इनके साथ ना इमोशनल लैंग्वेज नहीं एसोसिएट करें। एब्सोल्युटली। लोग स्कोर हाई होंगे या लो होंगे, स्कोर अच्छे या बुरे नहीं होते। तो अगर आज स्कोर लो है तो हम क्या चाहते हैं, हाई स्कोर की तरफ जाना। हाई स्कोर की तरफ कैसे जाएंगे, गलतियों से सीख के सही प्लान बना के एग्जीक्यूट करके जाएंगे। अब अगर हम ये सोचने लग गए कि यार मेरा स्कोर तो बहुत ही घटिया है, मेरे से तो 30 में से 10 ही सवाल हुए, मैं बहुत खराब हूँ, तो आर वी पुटिंग आवरसेल्व्स इन अ राइट फ्रेम ऑफ माइंड टू मूव टुवर्ड्स अ हाई स्कोर? नो। तो इस स्ट्रैटेजी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं भी सर यही चीज़, मैं इसको थोड़ा सा, मैं क्या करता हूँ क्लास में, जैसे आपने फिक्स कर दिया 20 गलतियाँ तुम लेके आओ, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, तुम्हारा टारगेट है कि तुम 10 में से 7 बनाओ, और मेरा टारगेट है मैं तुमसे 10 में से 7 गलत करवाऊंगा। हाँ बिल्कुल। बिकॉज जो गलती यहाँ कर लोगे वो वहाँ नहीं करोगे। और वहाँ नहीं करनी है, यहाँ तुम बिंदास करो। हम बैठे तो है ना सर इसके लिए, इसी को सुधारने के लिए तो बैठे हैं। हाँ, अरे क्वेश्चंस क्रिएट करते टाइम हम लोग सेडिस्ट हो जाते हैं थोड़े। हमें मजा आता है तुम्हें फंसा के, जान के सर ऑप्शन ऐसे रखते हैं दो, जिन्हें तुम कहते हो ना कि सर ये 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं, वो सर ने सोच के बनाए, उसके पीछे रातें लगी हैं। राइट। तो हम चाहते हैं ये गलती आप यहाँ करो ताकि वहाँ ना हो, क्योंकि उसके बाद जब आप लोग आते हो तो आप लोग ही हमारे, सर मेरे को लगता है वही हमारे पास क्या है सर 1 साल के बाद दिखाने के लिए, बच्चे ही तो हैं। राइट। तो हम भी उसी के लिए, हम मेरे ख्याल से जीते हैं। एंड अनदर थिंग, जब आप सर अर्ली फेज ऑफ प्रिपरेशन में होते हैं ना, 3-4 मंथ्स में, आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, आपके लेटेस्ट से 60 नंबर आ गए, आपने अगले दिन लगाया आपके 50 आए, आपको लगता है कि मैं डिग्रेड हो गया। बट सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सोर्स अलग अलग है, क्या पता टीचर ने ये पेपर टफ बनाया हो और ये वाला पेपर आसान हो। तो आसान में 60 नंबर और डिफिकल्ट में 50 हो सकता है, इस जगह पे 70 के लेवल पे थे। तो ये जो आप बना रहे ना कि मैं डी ग्रोथ हो रहा हूँ, मैं ग्रोथ हो रहा हूँ, ये अभी थोड़ा आपके मन के ही कॉबवेब्स हैं, आई वुड से, बिकॉज 3 months डाउन द लाइन यू आर थिंकिंग ऑफ दीज थिंग्स वेरी अर्ली। PYQs पे जाना इट्स वेरी अर्ली बेटा। स्पेसिफिकली इन क्वांट अगर मैं बात करूँ सर, क्वेश्चंस होते हैं मल्टी कॉन्सेप्ट्स पे। अब बच्चे को लगता है कि ये परसेंटेज का सवाल है, परसेंटेज का सिंबल देखता है, उसको लगता है ये तो मैंने कवर कर लिया, बेसिक भी आता है, बना लूंगा। पर वो सवाल अंत में जाके निकलता है मिक्सचर एलिगेशन का। वो मिक्सचर में दे रहा होता है 70% आपके पास अल्कोहल सोल्यूशन है, मिल्क सोल्यूशन है। फिर बच्चा कहता है मेरे से बना ही नहीं, परेशान हो गया, जबकि परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं थी। तो एक तो ये एंगल होगा कि भाई प्लीज़ अब ये जो DPP वाला फंडा और ये वाला फंडा, इसको साइड रखना। यू जस्ट हैव टू जंप इन फॉर योर क्लासेस, फॉर योर DPPs एंड कीप डूइंग वट एवर यू कैन डू। क्योंकि आज ये जो डिफिकल्ट लग रही है ना, 4 महीने बाद जब इनको आगे देखोगे तो यही सोचोगे, अरे यार ये तो मैं कहाँ अटक गया, कैसे अटक गया था इस पर, ये तो मैं ऐसे ही बना लूंगा। तो ये तो सर एक एंगल हो गया। एक और सवाल बच्चे काफ़ी पूछते हैं, उस पर मैं आपकी इनसाइट्स जानना चाहूँगा। यू हैव बीन एसोसिएटेड विद किड्स फॉर नाउ 24-25 ईयर्स, राइट? तो सर सिल्वर जुबली आप ऑलरेडी बना रहे हो, अभी भी आपको वही डाउट्स आते होंगे सर कि मेरा 10th खराब हो गया, 12th खराब हो गया, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो सर ये कितना हिंड्रेंस देता है? और जैसे आपने कहा रेजिस्टेंस, तो क्या मुझे इन सब टर्म्स को लेकर रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए कि नहीं? इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि मैं जैसा अक्सर बच्चों को बोलता हूँ कि यार देखो 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी चीज़ें हैं, इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपका पास्ट है, या जिनको लाफिंगली हम लोग बोल देते हैं यार ये तो पुराने पाप है। अब देखो मैंने जो 10th में स्कोर किया कर लिया, अब मैं उसका कुछ कर नहीं सकता, और जिस चीज़ का मैं कुछ कर नहीं सकता मैं अब उसके बारे में सोचता नहीं हूँ। सही बात है ना? अब जेंडर डाइवर्सिटी के मार्क्स मिलते हैं, करेक्ट, ये फ्यूचर में है, तुम जेंडर चेंज करवा सकते हो, मगर सोचते थोड़ी यार उसके बारे में, तो वो मार्क्स जाने दे रहे हैं ना हम। तो पहली बात तो ये कि पुराने पाप सोचना नहीं है। दूसरी बात ये है कि काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं जिनमें इन चीज़ों की उतनी वेटेज है ही नहीं जितनी इनको लगता है।
अभी एफएमएस में शॉर्ट लिस्टिंग के लेवल पे इसका कोई रोल ही नहीं है, कोई रोल एंड नहीं। एफएमएस इज इजीली वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आरओआई। ROI, yes। और ऐसे ही और बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अभी इन दिनों तो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कॉलेज है यूबीएस करके। यूबीएस में आई रिमेंबर बैक इन द डे व्हेन वी यूज्ड टू प्रिपेयर यार 85% वेटेज तो कैट स्कोर की थी। करेक्ट। तो अगर कैट में आपका परसेंटाइल अच्छा आ गया, यू आर एज गुड एज डन। हाँ, और ऐसे और काफ़ी कॉलेजेस हैं, हम आपको बताते भी रहेंगे उनके बारे में। और तीसरी बात यह कि ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि उनके स्कोर्स खराब हैं। करेक्ट। इन रियलिटी वो खराब है ही नहीं। आपको 0 थोड़ी मिल रहा है यार। यस। है ना, आपको चलो जहाँ पे आपको 90% एंड अबव होने पे आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलता, वो शायद आपको 7 on 10 मिल रहा है। 6 of 10, yes। तो आप 3-4 नंबर गंवा रहे हैं। और उसमें अगर मैं हॉलिस्टिकली देखूं तो कैट की वेटेज कम से कम भी बेयर मिनिमम 25-30% तो है ही है। हाँ, यस। अगर मैं इंटरव्यू की वेटेज देखूं तो कुछ कुछ केसेस में 50% तक Correct। चली जाती है। सो देर आर स्टेजेस अहेड ऑफ यू विच हैव सो मच इम्पैक्ट कि आप इजीली वो जो 3-4 नंबर या मिस आउट कर रहे हैं, आप उसे कवर अप कर लेंगे। बट तो- उसके बारे में सोचते रहे और हाँ। उसकी वजह से आपने इनको हैम्पर किया, देन यू आर गोइंग इन द और रॉन्ग वो डायरेक्शन। एज आई सेड, ये ना सिर्फ मेंटल है यार। वो जैसे वो था ना, वो दबंग में क्या था वो, प्यार से डर नहीं लगता साहब, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है ना। वैसे ही मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, कैट से डर नहीं लगता, क्राइटेरिया से लगता है। हाँ। तो यार वो डर है, वो रियल है ही नहीं। तुम कैट पे काम करो, अपना परसेंटाइल अच्छा लाओ, साथ साथ इंटरव्यूज के बारे में अभी से सोचना शुरू कर दो। You'd easily be able to overcome it. So- Plus, there are colleges, as we said. Basically focus on what you can control, Yes, what right? is ahead, So जैसे absolutely. सर MS धोनी has always said कि control the controllables, things which are not in your hand आप नहीं होता। कैच छूटेगी तो छूटेगी, right? गलत डिसीजन आएगा तो आएगा। बिल्कुल, सिमिलरली अब जो हो गया you cannot change it, right? तो वेरी राइटली सेड कि आप सिलेक्शन क्राइटेरियाज के वीडियोस भी अगर आप देखोगे तो इसी चैनल पे हमने काफ़ी लगा रखे हैं सर, सारे एम्स के लगा सब रखे हैं। मिलेगा, तो उस absolutely. पे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको एक्चुअली में जो आपके अभी भी कंट्रोलेबल्स हैं उन पे वर्क करोगे तो यू कैन इजीली गो थ्रू इट। और अगर कंट्रोलेबल की बात करें, जैसे कैट की बात कर रहे हैं, तो देखिए हम फॉर एग्जांपल, अब मेरा राहुल सर का, जूही मैम, विनीत सर, गौरव सर, अब हमारे हाथ में क्या है, एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट बना करके देना। करेक्ट। अब जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें अपने एक्सपीरियंस से पता है, बहुत सारी चीज़ें बच्चे हमें बताते हैं कि उनको ये चीज़ चाहिए। तो अब उसी हिसाब से अगर हम करिकुलम देखें अपना, तो आप देखें नंबर ऑफ सेशंस हमने बहुत, आई थिंक मोर देन एडिक्वेट कर दिए। प्रैक्टिस सेशन, दोज ऑफ यू एटलीस्ट स्टार्ट विद अस अर्ली, उनके साथ प्रैक्टिस सेशंस कर दिए। प्लस अब देखिए एक टॉपिक क्लास में कवर किया, अब हमें पता है कि बच्चे को उसके बाद जाकर के उसकी घर पे प्रैक्टिस करनी है, तो उस टॉपिक के बाद उसके पास प्रैक्टिस मटेरियल इमीडिएटली अवेलेबल है, करेक्ट। वीडियो सॉल्यूशंस इमीडिएटली अवेलेबल हैं, ट्रैक पे रखने के लिए वीकली टेस्ट हैं। बाद में आई थिंक लास्ट ईयर 40 मॉक टेस्ट अवेलेबल थे यार, कि मतलब आप जब शुरू करें यू वुड फाइंड द नंबर एडिक्वेट। और डायरेक्ट एक्सेस, 24/7 डाउट सॉल्विंग है। फिर डायरेक्ट एक्सेस है फैकल्टी मेंबर्स के साथ आपकी टेलीग्राम चैनल्स पे, जिसमें आई थिंक प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता है कोई बहुत सारे कंसर्न्स तो खैर डाउट्स टीम हैंडल कर ही देती है। और उसके अलावा भी आज जैसे हम जो बात कर रहे हैं वो मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिपरेशन है, जो आपको परेशान करते हैं। हमें लगा कि यार अगर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम इन्हें एड्रेस करें इस सेशन के थ्रू, कुछ डेडिकेटेड वीडियोस के थ्रू। तो वी आर डूइंग व्हाट वी कैन डू। और उसके अलावा अनकंट्रोलेबल्स को, अच्छा मेरा क्या है ना, मैं बहुत ओपन रहता हूँ। मैंने बहुत अजीब अजीब चीज़ें की हैं। मेरी मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी एक्चुअली इसलिए हुई कि मैं जो एरिया पढ़ाता हूँ, वर्बल इंग्लिश, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें स्किल बेस्ड हैं, विच मीन्स दैट आई वांट स्टूडेंट्स टू डू समथिंग आउटसाइड द क्लास। सो आई थॉट कि यार मैं व्हाट डू आई डू सो दैट आई एम एबल टू इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर आउटसाइड द क्लास। तो अब उसके लिए आई वांटेड टू नो इंट्रिकेसीज ऑफ द माइंड। मैंने मास्टर्स कर ली साइकोलॉजी में, मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीख ली, उसके कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट कर लिया। मेरे एक स्पिरिचुअल मेंटर हैं, उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि पता है हमारी ज़िंदगी के कुछ पैटर्न्स पिछले जन्मों से आ रहे होते हैं। मैंने कहा अच्छा ये कैसे जानते हैं? तो उन्होंने मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बताया। यू वोंट बिलीव इट, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के वर्कशॉप्स तक कर डाले। हाँ, तो वो जो अनकंट्रोलेबल्स, जो साइंस जिनको मानती है, मैं तो बोल रहा हूँ कि चलो उनमें भी जहाँ तक जाके काम कर सके कर ले। कि
वहाँ पे भी अगर तुम जिनको अनकंट्रोलेबल मान के चल रहे हो, हम उनमें भी रिसर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हम उन अनकंट्रोलेबल्स को क्या तुम्हारे लिए किसी तरह से कवर कर सकते हैं. इफ प्रेयर वर्क्स, आई एम प्रेइंग फॉर यू. और ये सारी चीजें तो बैक एंड पे चल रही हैं आपके लिए. और ये आई एम जस्ट वन, आई एम श्योर राहुल सर बहुत इंटेंसिटी के साथ ये काम करते हैं. जूही मैम की पॉजिटिविटी तो खैर लेजेंडरी है. और गौरव सर से आप इन चीज़ों के बारे में मैंने देखा बात करें तो वो इतना एम्पैथी के साथ, इतना इन्वॉल्वमेंट के साथ इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि वो ओपन टू न्यू आइडियाज. हाँ, हम हर एक चीज़ जो आज हमें अनकंट्रोलेबल लगे, तुम्हें लगे बस में नहीं है, हम तो कोशिश कर रहे हैं यार, क्या पता वो भी कोई तरीका हो बस में हो, कर ले. वही सर, अगर मैं जर्नी पे भी एक बार नज़र डालता हूँ तो यहाँ की भी जो जर्नी रही है 2-3 साल पिछले हमने यहाँ बिताए हैं, तो उसमें भी सर ये कि जब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार एक मेजर क्रंच है जो बच्चे फेस करते हैं, वो है वीडियो सॉल्यूशंस. कि हम डीपीपीज लगाने तो जा रहे हैं सर, वही जो बात है ना कि डिमोटिवेशन कहाँ से आ रहा है जब क्वेश्चन नहीं बन रहे. तो आप डीपीपीज लगाने जा रहे हैं, अब उसमें टेक्स्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया तो बच्चा जब उसको देखा वो कह रहा है सर मेथड चेंज है, मज़ा नहीं आ रहा. तो एक बार में सब इतने ओपन टू न्यू आइडियाज थे कि सबने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा ना बच्चे को, हम खुद बनाएंगे. एंड एवरीबडी ऑफ अस जस्ट जम्प्ड इन की वीडियो सॉल्यूशंस बना के देंगे. फिर बच्चे ने बोला कि मैं बात नहीं कर पा रहा, मैंने कहा टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, बात करो. अब हमसे ही नहीं सर, आपस में ही बातें कर रहे हैं. और कुछ बातें सर ऐसी होती हैं जहाँ पे मैं और आप इतना हेल्प नहीं कर पाएंगे जो एक पीयर टू पीयर बच्चा हेल्प कर पाएगा. कि मैं आके बोलता हूँ ना यार सर सवाल नहीं बन रहे, तो आप कहते हो कि बेटा बन जाएंगे, मैं कहता ठीक है सर ने कह दिया, मैं चला गया. पर जब मैं बोलता हूँ ना मेरे सवाल नहीं बन रहे और साथ वाला दोस्त कहता कोई बात नहीं मेरे भी नहीं बन रहे, दोनों मिलके लगाएंगे, वो एक डिफरेंट बॉन्डिंग है. हाँ, और जो पीडब्ल्यू एलुमनाई हैं, इन लोगों से पहले जो आईएम गए हैं, करेक्ट, उनके मेंटरिंग सेशंस जो जूम पे हो रहे हैं, यस, आई थिंक यू कैन प्रोबेबली तो यू नो मोर अबाउट दैट प्रोसेस देन आई. बिल्कुल सर, मतलब अब पहले जब आप स्टार्ट किए तो आपके पास इतने एल्यूमिनाइज नहीं थे पीडब्ल्यू के, बट नाउ फ्रॉम द पास्ट 2 years वी हैव गिवन स्टेलर रिजल्ट्स. अब जो लोग हैं, अगर मैं बात करूँ सर लास्ट ईयर जब पहला बैच निकला उसमें से 6 बच्चे आज एफएमएस में बैठे हुए हैं. उन्नत है, कोमल है, ऋतुश्री है, मनोज महाजन, ये सब एफएमएस में एक ही बैच में है. इनफैक्ट बाहर जाके अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़े, हम कहते हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत फ़र्क होता है कि बच्चे मिल नहीं पाते. अब आप समझिए सर, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिले और अभी ये वहाँ पे सब लोग रूममेट्स हैं, तो ये जानते थे, कैसे जानते थे, इन्हीं के थ्रू जानते थे, ग्रुप्स के थ्रू. अब इन बच्चों ने भी सोचा कि यार हम वो चीज़ आगे पूरी करें जो शायद हम सोचते कि हमें मिलता तो और बेटर होता. तो अब वो बच्चे जंप इन कर गए. तो जब आप लोग स्कोर कर देते हो तो ये लोग आगे आपको गाइड करते हैं, मेंटरशिप सेशंस में बताते हैं. अब आपको जब देखते हो कि यार अगस्त में मेरा 90 परसेंटाइल मार्क आ रहा है, तो आप सोच रहे होते कि सर तो कह रहे हैं हो जाएगा, क्या पता होता है कि नहीं होता. पर अब आपको 2 साल पहले वाला बच्चा जिसने 99.96 परसेंटाइल मारी आके बोले कि मैं भी यार 90 पे ही था, लास्ट 2 महीने बढ़ता है, तो तू बस चलते रहे, तो वो एक मोटिवेशन आपको देता है अंदर. और ये जो चीज़ है ना, ये आपको चाहिए इन द एंड ऑफ द डेज. अभी शायद आप इसको रियलाइज़ करें कि नहीं करें, पर लास्ट का 2 महीने 92-93, अभी जब हम बात कर रहे थे कि 93 परसेंटाइल तक का अलग गेम है, पर 93 to 99 का जो गेम है या 100 तक का जो गेम है, बिहाइंड द सीन वाली जो बात थी हमारी, वो अभी इस सेशन के बाद भी होगी सर. वो जो परसेंटेज वाला एग्जांपल दे रहे थे ना, अल्कोहल सॉल्यूशन, मिल्क सॉल्यूशन, अल्कोहल सॉल्यूशन नहीं होता है तो किसी भी चीज. ऐसी बातें हम करते रहते हैं. तो 93 परसेंटाइल वाली बात, तो 93 से जो 100 का गेम है ना, वो मेरे को लगता है सर लास्ट में बहुत एक मेंटल गेम है. और वो 10-10 नंबर बढ़ाना लास्ट में, वो 10 तो नहीं बढ़ते, लास्ट में 2 बढ़ते. इनिशियली आप बढ़ाओगे, पहले मॉक टेस्ट में 20-25 ही आएगा, यू विल क्विकली गो टू 50-60 की लगेगा यार मैं तो 100 तक अब और 2 मॉक में पहुंच जाऊंगा. पर वो जो 70 मार्क्स को जो क्रॉस करना है, फिर 70 से 72, 74, 75, 3 नंबर के लिए स्ट्रगल. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन्स है ना. यस, वो ऐसे जैसे क्रिकेट में नहीं होता है, द डिफरेंस बिटवीन अ टेरिबल शॉट एंड अ टेरिफिक शॉट इज जस्ट अ कपल ऑफ इंचेस. सर हम तो इसको लॉक का ग्राफ बोलते हैं. like तो this. वही है, उसी में लगना. और वहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट है फिजिक्स वाला के, उनको यार ये जूम के मेंटरिंग सेशंस मिलते हैं रेगुलरली. करेक्ट. और अगर इनफैक्ट आपके मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप जानना चाहेंगे फ्रॉम द एस्पिरेंट्स हु हैव सक्सीडेड इन दिस रेस इन द पास्ट, आप नीचे कमेंट में लिख करके भेजिए यार. वीड एंश्योर दैट वी ब्रिंग इन रेलेवेंट पीपल. हम ऐसे लोगों को लाते रहेंगे और आपके सवाल उनसे पूछते रहेंगे. इनफैक्ट आप में से किसी को लगे कि नहीं मुझे डायरेक्टली पूछना है, तो आ जाओ यार, तुम्हारे साथ प्लान कर लेंगे, तुम खुद डायरेक्टली आकर के पूछ लेना. इन चेयर्स पे हमारा बैठा होना जरूरी नहीं है, तुम्हारे सवालों के आंसर होना जरूरी है. Absolutely. So we can do that.
तो आई गेस वैसे भी सर ये अनप्लग्ड सीरीज है, अब इसको और आगे बढ़ाया जाएगा बिल्कुल। तो जो आपकी चीज़ें क्वेरीज रहती हैं बिल्कुल आप डाल सकते हैं। एंड कुछ अगर आपके लिए भी सर हो सकता है कि अब ये वीडियो सॉल्यूशंस का आइडिया या और आइडियाज़ ये बच्चों ने तो दिए और हमने उस पर एकदम वी आर ओपन टू ऑल द आइडियाज़ वट एवर द स्टूडेंट्स नीड फॉर द बेटरमेंट ऑफ देम। सर आप भी 24 साल 25 साल से आप पढ़ा रहे, आपने देखो काफ़ी इवॉल्व हुआ होगा सर, राइट? तो ये तो सर सारी बात होगी, थोड़ी आपकी जर्नी के बारे में जान लेते हैं। 25 ईयर्स ऑफ दिस जर्नी वट, या मैं आपसे बोलूँ कि सर बेस्ट स्टूडेंट आपका कोई अगर आपको रहा हो या आपने कोई ग्रोथ देखी हो जिससे बच्चे भी इंस्पायर हो सकें कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम से भी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक पहुंचा जा सकता है। तो मैं इसमें ना 2-3 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो मेरा खुद का जो जर्नी है, मैं एक छोटे से शहर से छोटे से कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी मीडियम की मेरी पढ़ाई है, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ एंड आई वेंट ऑन टू गेट 100% एंड 100 परसेंटाइल इन कैट VARC। तो मुझे पता है कि कैसे 0 से 10 तक जाते हैं और मैं वो चीज़ें क्लास में अब बताता हूँ। और पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी पता चल गया कि वो करने का शॉर्टेस्ट तरीका क्या है। जो गाइडेंस मुझे नहीं मिली वो मैं आज दे सकता हूँ। और इसमें अगर बच्चों के कंसर्न के हिसाब से देखूँ तो बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं कि यार वो लो एकेडमिक बैकग्राउंड कैसे, आई नो ऑफ अ स्टूडेंट हु हैड 47% इन हिज ग्रेजुएशन, जिसका 12th के बाद गैप था 2 साल का, ग्रेजुएशन के बाद गैप था 2 साल का। That student went on to join IIM Calcutta. Now you may look at it say 47% पे तो कैट ही नहीं दे सकते, वो 50% वाला क्राइटेरियन बाद में आया। तो एक टाइम था जब कैट देने का कोई ऐसा फिक्स्ड वो नहीं था कि इतना परसेंटेज चाहिए ही चाहिए। सो जिस पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, ही इज़ वन ऑफ दोज 3 स्टूडेंट्स इन माई 25 years ऑफ टीचिंग जिसको मैंने ये बोला था कि यार कम पढ़ा कर। जनरली तो हम ये बोल रहे थे ना पढ़ा कर। ही वाज समबडी जिसको प्लान दे दिया, उसने एग्जीक्यूट करना ही करना है। और मुझे ध्यान है कैट में वो जब मुझसे मिला, और कम्युनिकेशन भी ऐसे कि जब उसने मुझसे पहली बार बात की तो हिंदी में बात की, विच इज़ नॉर्मल। बात करते करते थोड़ी देर में पंजाबी में बात करनी शुरू कर दी, बिकॉज ही सेड सर मैं ना हिंदी कंफर्टेबल नहीं आ। अब फॉर्चुनेटली आई एम अ पंजाबी सो वी कुड कंटिन्यू द डिस्कशन। तो उसके लिए सोचिए कैट का स्कोर तो जो लाया, उसके बाद ग्रुप डिस्कशंस होते थे बैक इन द डे। अब जीडी इंटरव्यूज तो इंग्लिश में हो रहे हैं, वहाँ कैसे करें, तो वो स्ट्रगल और उसके सजेशंस, बट ही डिड एवरीथिंग दैट वी आस्क्ड हिम। ऐसी एक और स्टूडेंट था मेरा आनंद, जो दिन में 16 घंटे पढ़ा गया। ऐसी एक और स्टूडेंट है जिसकी 4 साल की इंजीनियरिंग 6 साल में हुई एंड ही वेंट टू वन ऑफ द न्यूअर IIMs। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके बैकग्राउंड में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से यू कैन नॉट मेक इट टू अ प्रीमियर कॉलेज, आई हैव सीन पीपल मेकिंग इट टू दोज कॉलेजेस। वी हैव मेड दैट हैपन थ्रू राइट गाइडेंस। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है और बस वो सिर्फ मेहनत करने को तैयार होने चाहिए यार बच्चे। तो इस 25 साल में हर तरह के चैलेंजेस हमने ओवरकम करने में मदद की है लोगों की, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू टुडे। तो जो भी कंसर्न्स है लेकर के आओ यार, रिजॉल्व करें। So we are there and we are very much willing to help you, right? कोई इंटरेस्टिंग केस जो आपको याद आ रहा हो? सर रिसेंटली मैं अगर मैं यहीं की बात करूं, 2-3 साल में सर इतने केस हो गए हैं। अब लाइक देयर इज अ गाय शताद्रु, अभी आपको इंटरव्यू मिल जाएगा उसको, रिसेंटली राइट ही हैज स्कोर्ड 99 समथिंग परसेंटाइल। ही वॉज अ गाय हु इज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। अब जनरली हम क्या समझते हैं कि सर इंजीनियर्स का गेम है, इंजीनियर्स आसानी से निकाल देते हैं। अब कॉमर्स का बैकग्राउंड का भी ऐसा स्टूडेंट जिसकी 120 बच्चों की क्लास में वो बॉटम 8 में आया था। तो उसने कहा सर मैं टॉप 8 में था। मैंने कहा यार तो बढ़िया बात है। कह रहा सर नीचे से तो मैंने कहा अच्छा तो नीचे से टॉप 8 में था। कह रहा हाँ सर, अब मैं कॉमर्स लिया था इसलिए कि भाई लोड कम रहेगा। अब मैं बॉटम 8 में रहा और फिर उसके बाद लोगों ने कहा यार तेरे से तो कॉमर्स भी नहीं हो रही। तो वो मेरी बात दिल पे लग गई। एंड देन ही सेड कि अच्छा तो फिर मैं वो वाले गेम में जाऊंगा जहाँ तुम कहते हो इंजीनियर्स का गेम। एंड देन ही प्लेड दिस कैट गेम एंड ही हैज स्कोर्ड अ 99 परसेंटाइल। GMAT वाली इधर कैटेगरी में सर स्टूडेंट विद अ 475 स्कोर आफ्टर 4 months with a score of 785, 100 percentile, complete score in quant, complete score in DI। तो ये तो मैंने बीच में UPSC के लिए पढ़ा, मैंने वहां भी देखा ऐसे दिल पे ले ली किसी ने बात। हाँ। तो जिंदगी में कोई ऐसे ढूंढो जो कुछ ऐसा बोले जो दिल पे लग जाए। हाँ सही बात है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और मतलब मेरे को लगता है सर मैंने भी अपने जीवन में यही किया है। मतलब आई हैव क्रैक्ड IIT JEE एडवांस, GMAT, कैट और ऑल विद द स्टेलर रिजल्ट्स। अभी कैट भी 99.95 ओवरऑल है, तीनों सेक्शंस अबव 90 है। मेरे को लगता है कि सर पहली चीज़ जो हम अपने दिमाग में रॉन्ग फीड करते हैं ना, वो ये करते हैं कि जब बच्चा IIT की बात करता है कहता है 10 लाख में 10,000 में आना है।
कैट की बात करता है, कहता है 3 लाख में 5,000 में आना है। गेम ये है ही नहीं, आप अपना गेम खुद ही डिफिकल्ट कर रहे हैं। इन 3 लाख में से वापस सर वही बिहाइंड द सीन्स वाली बात है। हम मैंने बोला 1 लाख बच्चा ढंग से तैयारी नहीं करता, आपने कहा 1.5 लाख नहीं करता है। हाँ हाँ, वो एक्चुअली वो हम बात कर रहे थे एक डेटा पॉइंट की कि एक साल ऐसा था जिसमें क्वांट में 0 मार्क्स पे 50 परसेंटाइल अबव चला गया था। करेक्ट। तो वो सर मतलब ये ख्याली पुलाव हैं, ये मिथ्स हैं ये जो आपने बना रखे हैं। अरे सर लास्ट ईयर ही अगर हम देखें तो कुछ 3,34,000 कैट के फॉर्म्स एप्लीकेशंस गए थे और 2.9 समथिंग लाख ने दिया था। 2,88,000 बच्चा पेपर देने मतलब आप ये मान ले 50-60 हजार बच्चा तो ऐसा है जो पेपर ही नहीं देने जा रहा। बाकी का जो बच्चा उसमें से आधा बच्चा तैयारी कर ही नहीं रहा। बाकी का जो आपके पास 1.25 लाख के करीब जो बच्चा बचता है, 1.5 लाख पकड़ ले चलिए, 1,40,000 लास्ट में 2-3 महीने प्रिपरेशन करने वाले बहुत हैं सर। अगर कोई आज से 10 घंटे भी करने लग जाएगा ना, करेक्ट, तो 80 परसेंटाइल एंड अबव तो वैसे ही कहीं नहीं गया, विच इज द बेयर मिनिमम। तो मेरा गेम तो सर वही है कि आप खेलो ही मत ये रेशियो पे ये वाले, रादर देन थिंक योर जर्नी टू बी कि मेरे को पास्ट डेटा के हिसाब से 4-5 साल का अगर मैं उठाऊं, मेरे को 198, अब पिछले साल पेपर से थोड़ा सा बढ़ गया, LRDI में ज़्यादा सवाल आ गए, तो आप मोटा मोटा 200 नंबर पकड़ लेते हैं, हमें 200 में से 100 लाने हैं। सो योर जर्नी शुड बी फ्रॉम दिस 0 to 100 कैसे पहुंचना है। आप नंबर अपने दिमाग में फीड करके प्रेशर अपने आप को खुद दे रहे हैं। वो नंबर अगर हम चेंज करें तो जैसे VRC है, VRC में अगर आपके 13 से 15 क्वेश्चंस नेट करेक्ट हो जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो यू गेट 99% एब्सोल्युटली। तो अगले 9 महीने में, और VRC एक ऐसा एरिया जिसमें अगर बिना तैयारी के आप आज भी बैठेंगे तो 4-5 सवाल तो सही कर ही लेंगे। RC है ना, मतलब चलो 2 पैसेज ही किए तो 15-16 नंबर आप ले आओगे। तो आज अगर आप बोल रहे हैं कि यार मैं 4-5 क्वेश्चंस तो आज भी कर सकता हूं, तो क्या अगले 9 महीने में आप इतना कर सकते हैं कि हर महीने के एफर्ट से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सही हो जाए? एब्सोल्युटली। और ये होते ही यू आर एट 99%। एब्सोल्युटली। और यही सर आगे के ब्रेकिंग पॉइंट है ना, जो हम ऑलरेडी इनके लिए स्ट्रेटेजाइज करके दे रहे हैं कि भाई पहले हमने बोला 200 में से 100 लाने हैं, फिर 100 को हमने और बांटा 40-30-30। नाउ यू एज अ वर्बल फैकल्टी इज वर्किंग कि भाई देखो तुम्हें 15 तक मेरे को पहुंचाना है, मेरी जिम्मेदारी, मैं पहुंचाऊंगा। LRDI गाय इज वर्किंग लाइक कि मैं 2 सेट करवाऊंगा, एंड वी आर क्वांट पीपल आर वर्किंग लाइक कि भाई देखो हम तुम्हारे 10 सवाल सवाई कराएंगे, 30 नंबर होंगे, 40-30-30, यू आर देयर एट 100। बट दैट ट्रांजिशन इज स्लो। ऐसा नहीं है कि आप आज सोचोगे और 2 महीने बाद बोलो सर मेरे 30 क्यों नहीं आ रहे। ऐसे खासतौर पे LR में, RC में जहाँ स्किल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पे वो प्रैक्टिस चाहिए जस्ट टू गो बैक देयर यार, कि मतलब आप आज क्रिकेट खेलना शुरू करें, बोले 2 महीने हो गए मैं कोहली जैसे शॉट्स क्यों नहीं मार पा रहा हूँ यार, वो स्किल है। तो वो आप प्लान एग्जीक्यूट करें, और पता है कई केसेस में तो प्लान भी नहीं एग्जीक्यूट कर रहे होते यार। बना करके दे रखा है कि रोज ये करना है, और ये नहीं हो रहा तो हमसे पूछो कि ये नहीं हो रहा, क्या करूं, क्या करें। एग्जैक्टली। अब बट वो प्लान तो फॉलो करो। देखो बताना आपको पड़ेगा, लाइक यू नो व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, आप बताते हैं कि भाई ये हो रहा है मुझे, देन ओनली वी कैन वर्क ऑन इट, राइट। और उसीलिए भी हम सर बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियोस बनाते हैं कि एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और बच्चे को लिख दिया कि स्टेप 1 में दिक्कत आई, 2 में आई, 3 में आई, 4 में आई, 3 में आई तो मैं स्टेप 3 जैसे और क्वेश्चंस लेके आऊँगा, सो दैट वी कैन वर्क ऑन योर वीकनेसेस। बिकॉज जैसे सर आपने बोला गेम वही है, 9 महीने में हर दिन आपको एक सवाल बढ़ाना है, वो गैप्स ढूंढने हैं और उनको फिल करना है। सो इफ यू नो गो इट वेरी टेक्निकली, तो they are not alone यार, we walked that journey, we are there to help them। वो तो करना तो हमने है सर, उसके बाद सारा टेक्निकल एस्पेक्ट, साउंड हमने आपको बनाना है टेक्निकली, पर एफर्ट्स आपको लगाने हैं। पर I still there are days when I don't understand why they deviate from that plan। भाई अगर तुम हमारा प्लान फॉलो नहीं कर रहे हो, और प्लान के लिंक नीचे डाल देंगे हम स्ट्रैटेजी वीडियोस के कुछ, तो क्यों नहीं करते हो यार, क्यों डिविएट करते हो, मतलब क्या रीज़न है, बताना मुझे। मैं कभी आई स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स ओवर इट, सो डू लेट मी नो। तो मेरे को जहाँ तक लगता है मैं बताता हूँ कि इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि सर 8 महीने में हो जाएगा, आप बच्चे को प्लान बना के दे दो, फिर उसी बच्चे का मैसेज आता है कि सर 7 महीने में हो जाएगा, फिर सर 6 महीने में हो जाएगा। तो आप प्रायोरिटी सेट नहीं करते हो, आपने एक चीज़ को प्रायोरिटी बना दिया, वो प्रायोरिटी है। एक साथ 4-5 रेजोल्यूशन साथ में नहीं लेने होते हैं, आप एक ले लो, जब वो आपकी डेली हैबिट का पार्ट बन जाए, 1 महीना आप उसके साथ बिता देते हो ना, वो आपकी डेली हैबिट का पार्ट बन जाता है, एंड देन यू इंसर्ट दी अदर थिंग। आप एक साथ सब करने की कोशिश करोगे एंड देन यू विल स्टार्ट लूजिंग। क्योंकि मैं तो ये बोलता हूँ कि सर मान लेते हैं कि आज यू हैव सम अदर कमिटमेंट्स, लेट अस से इंडिया का फाइनल है, आपको देखना, यू डोंट वांट टू स्किप इट, ओके फाइन, पर ऐसा मत करो कि आज पूरे दिन आपने किताब को या किसी भी सब्जेक्ट को हाथ ही नहीं लगाया। थोड़ा सा पढ़ लो, सो दैट यू फील दैट यू आर स्टिल इन टच। क्योंकि वो मेंटल ब्लॉक आ जाता है सर कि अगर आज आपने पूरे दिन कैट का कुछ भी नहीं उठाया,
फिर 2 दिन अगर हो गए नहीं उठाया तो तीसरे दिन लगता है यार 2 दिन से पढ़ा नहीं, 3 दिन और सही। और अगर वो करते करते एक एक करके 5 हो गए, देन यू आर आउट ऑफ द ट्रैक, प्रेशर बढ़ जाता है। और फिर आप जीरो से शुरू करते हो। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल वाले दिन क्लास ले रहा था मैं यूट्यूब पे, इसीलिए कि चलो किसी का पढ़ने का मन हो जाए। सर फाइनल पे आप थे, सेमीफाइनल में मैं था। फाइनल में थे, तो हम लोग कोशिश तो करते हैं कि चलो सिर्फ तुमको ही नहीं बोल रहे, चीजें छोड़ो, हम खुद भी यार पैशन से फॉलो करते थे चीजें, बट छोड़ी हुई है ताकि एटलीस्ट आपके साथ बने रहे। सो है, बिल्कुल है। तो सर वही जब 6 घंटे हम बच्चे से कहते हैं कि लास्ट के टाइम पे चल 4-6 घंटे दे दे मॉक्स देने, तो हम भी 4-6 घंटे उतरते हैं, चाहे 1 शॉट्स हो या मैराथन हो। तो आई गेस you must have got an idea so far that wherever you're going in the right track and you are in the right hands. You just need to keep working. The strategies are already lined up. Final words हम विक्रांत सर से लेते हैं, of course. Sir, final take for today's episode. What would you like to say to them? So ये जो इनका renewable resource है ना सर, ये आपका मोटिवेशन थोड़ा सा ग्रो भी हो जाए and they are back on the track. सर मोटिवेशन में तो देखिए इंटरनल सोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल में किताबें, वो सेल्फ हेल्प वाली, कुछ लोग ज़िंदगी में हमारे जैसे आपके नेटवर्क में कुछ और लोग, उनके साथ टच में रहें। और इंटरनल सोर्सेज है ना, हमेशा कॉन्स्टेंटली ये सोचना है यार मैंने ये जर्नी शुरू क्यों की थी, MBA में जाऊँगा तो मुझे फ़ायदा क्या होने वाला है, क्योंकि जिस दिन आप नहीं पढ़ते आप वो फ़ायदा छोड़ रहे हैं। और ये फाइनल वर्ड्स नहीं है यार, ये आज इस नए सीरीज़ की स्टार्ट है। आपको और कुछ भी क्वेश्चंस चाहिए हों तो हमें बताते रहें। और वो ओम शांति ओम में कुछ था ना ऐसा, हैप्पी इज़ द एंडिंग, वो क्या था, जब तक गोल, जब तक चीज़ें सही नहीं हुई तब तक एंड हुआ नहीं। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट डायलॉग। उसमें से दूसरा डायलॉग याद आ रहा है मुझे उल्टा, वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत। तो ये बच्चों पे छोड़ दे सर, कमेंट से बता दो कौन सा था वो, कि जब तक मतलब अच्छा नहीं हो तब तक वो एंड नहीं हुआ वाला। तुमने देखी ओम शांति ओम, तो बताना यार नीचे वो क्या था। आई विल आल्सो गो गूगल दिस आफ्टरवर्ड्स, बट दैट्स बट यू गेट द इमोशन राइट। वी आर विद यू, वी आर बिगिनिंग, व्हाटएवर योर कंसर्न इज, वी आर देयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू, create resources for you. We are every single day adding things to our curriculum here which are going to add tremendous value to your journey. तुम्हारा काम सिर्फ एग्जीक्यूशन है, उसमें क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हम हैं। उसमें भी दिक्कत आ रही है तो वो जो मेंटल एस्पेक्ट्स है प्रिपरेशन के, वी देयर विल गो अहेड एंड गिव यू इनपुट्स। और कुछ भी जानना हो ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट्स। आई एश्योर यू दैट वील गेट बैक टू यू ऑन दैट। एंड वो चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स में आए, चाहे इफ इट डिजर्व्स अ सेशन उसमें आए, वील गो अहेड एंड क्रिएट दैट। तो पहुंचेगा ज़रूर आप तक। और हम भी ये चाहते हैं कि ये 6-7 महीने की जो बची हुई जर्नी है आप भी अच्छे से जिएं, और आप भी वो पेपर देके यहाँ तक ज़रूर पहुँचें। और अगली बार जैसा गौरव सर ने बोला कि इन कुर्सियों पे हम नहीं, आप लोग बैठे हों, और अगले साल के जो मेंटरशिप सेशंस हों वो शायद आप लोग ले रहे हो, क्योंकि हमारी इच्छा तो सर कहीं ना कहीं वही है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। मिलेंगे अगले एपिसोड में अनप्लग्ड सेकेंड वीडियो, एंड वी विल सी व्हाट मोर वैल्यू वी कैन ऐड। आप कमेंट्स में ज़रूर डालते रहें कि क्या क्या और एडिशंस आप चाहते हैं, बिकॉज हेयर वी आर विलिंग टू डू एवरीथिंग व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू मेक योर एक्सपीरियंस बेटर and make your journey easier.